लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कह रहे थे ना, अरे वो सब तो ठीक है पांडे जी, लेकिन अब हम लोग क्या करें? तो साहब भी आ गए। हाँ। सर सब गड़बड़ हो गई सर, पता नहीं कैसे सर। सर डॉक्टर भी नहीं जानती ये सब कैसे हो गया। इंस्पेक्टर साहब, हम पूजा की डेड बॉडी लेने आए। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूं आप सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन प्लीज। राहुल वो चले गए। तुम अभी मुझे उनके पास ले चलो, मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। कम ऑन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है राहुल, पता नहीं यहाँ पे इतनी भागदौड़ क्यों हो रही है। ये बॉक्स नंबर 13 है सर, जिसमें पूजा की बॉडी रखी थी। जब इसे पोस्टमार्टम के लिए खोला गया तो बॉडी गायब थी। ये कैसे हो सकता है? करण, ये लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? क्या हो रहा है? पता नहीं राहुल, लेकिन डॉक्टर उनसे कुछ बात कर रहे हैं। आप समझते नहीं है डॉक्टर, इसका क्या अंजाम होगा? पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी हो सकती है। पर इंस्पेक्टर साहब, हमारी नौकरी भी तो खतरे में पड़ सकती है ना। अरे आपको राहुल, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जवाब देना पड़ता है। आप समझने की कोशिश करिए। कैसी गड़बड़? डॉक्टर कमाल है, सब लोग सो रहे थे क्या? नहीं, वजह बताइए। क्या वजह क्या है? वजह बताइए। राहुल, यहाँ। इंस्पेक्टर साहब जी, क्या बात है? वो आपकी क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप कहते क्यों नहीं? आपकी पत्नी की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के पहले ही किसी ने गायब कर दी। ये क्या कह रहे हैं आप? How is that possible? रिलैक्स मिस्टर राहुल, रिलैक्स। रिलैक्स? एक आदमी की बीवी की लाश गायब हो जाती है और आप कहते हैं रिलैक्स? क्या कर रहा था आपका डिपार्टमेंट? जिंदों को तो छोड़िए, मुर्दों को भी संभाल नहीं सकते आप। दिस इज नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। इंस्पेक्टर साहब, मुझे हमेशा शक था कि पूजा आत्महत्या नहीं कर सकती। कोई कारण ही नहीं था। हम दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये आत्महत्या का नहीं, हत्या का केस है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर राहुल। कातिल ने खून करने के बाद उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। उसे लगा होगा कि पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा, लिहाजा उसने लाश गायब करवा दी। पूजा का कातिल कोई भी हो, मैं उसे सजा दिला के ही दम लूंगा। आप फिक्र न करें मिस्टर राहुल, अब ये केस पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। हम हत्यारे को ढूंढ लेंगे और पूजा की लाश को ढूंढेंगे। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? जी 5 साल। 5। पूजा की मौत के कितने दिन पहले तुम गाँव गए थे? जी 4 दिन। क्यों? जी वो टेलीग्राम आया था कि माँ की तबीयत खराब है। साहब मुझे थोड़ी मालूम था कि मेरी जाने की वजह से हो जाएगा, वरना मैं तो कभी नहीं जाता साहब। चने? नो थैंक यू। लगता है पेट भरा हुआ है। गाँव का एड्रेस दो। जी इस पे शक मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा सबसे वफादार नौकर है। यूं समझ लीजिए इस अंधे की लाठी। मिस्टर राहुल, इंक्वायरी तो हमें हर एक से करनी पड़ती है। मुझे आपसे भी कुछ पूछना है। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। ये सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से ताल्लुक रखता है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। पूजा की किसी लड़के से दोस्ती वगैरह थी? जी नहीं। मेरा मतलब है शादी से पहले कोई लड़का जिसको जानती हो? हाँ, पूजा ने मुझे शादी के बाद सारी सच्चाई बता दी थी। उसका रिश्ता एक लड़के से टूट चुका था। कौन था वो लड़का? पता नहीं, और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। पूजा मेरा प्यार थी, मुझे मेरा प्यार मिल गया था और उसी में मेरी खुशी थी। और कौन बता सकता उस लड़के के बारे में? पूजा के अलावा शायद उसके पिताजी जानते थे, लेकिन 3 महीने पहले उनकी डेथ हो गई। है, मैं पता लगा लूंगा मिस्टर राहुल। थैंक यू, बाय। हेलो इंस्पेक्टर खान, बताइए कैसे आना हुआ? मिस्टर करण, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है राहुल और पूजा के बारे में। श्योर, आइए। राहुल को आप कब से जानते हैं? बस यही कोई 1.5-2 साल से। उससे मुलाकात कहाँ हुई थी? मैं यूरोप में जिस कंपनी में काम करता था, राहुल उनके साथ बिजनेस करता था। वो वहाँ आया, हम मिले और दोस्त बन गए। उसने कहा कि इंडिया आके मेरे साथ काम कर लो, तो मैं इंडिया आया और उसे ज्वाइन कर लिया। नाउ वी आर बिजनेस पार्टनर्स। प्लीज। राहुल की शादी तो आपने अटेंड की होगी? जी नहीं, उस वक्त मैं यूरोप में था और राहुल हर काम जल्दबाजी में करता है, इसलिए प्यार भी जल्दी किया और शादी भी। अच्छा एक बात बताइए, शादी से पहले पूजा किसी से प्रेम करती थी? जी। मेरा मतलब है किसी से अफेयर था? देखिए इंस्पेक्टर साहब, शादी से पहले मैंने पूजा को कभी देखा ही नहीं, तो उसके प्रेमी के बारे में कैसे बता सकता हूँ? आप नहीं बता सकते, लेकिन हम पता कर सकते हैं। आप तो ऐसे पूछताछ कर रहे हैं जैसे मैं मुजरिम हूँ। ये कोई तरीका है पूछताछ करने का? नहीं, ये तरीका नहीं है। मेरा तरीका तो इससे भी बहुत खतरनाक है।
मैं जब अपनी पर आता हूं तो मुर्दों से भी बुलवा लेता हूं। अच्छा मैं चलता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ मालूम है तो छुपाना नहीं, क्योंकि जुर्म के बारे में कानून से छुपाने वाला भी मुजरिम होता है। चले? नो थैंक्स। ओके मिस्टर करण। अरे करण, क्या बात है यार, तूने घर पे फोन किया, ऑफिस में फोन किया, अभी मैं यहाँ फन रिपब्लिक में फिल्म देख रहा हूँ हरिपुत्र, तूने यहाँ से बाहर बुला लिया फोन करके। क्या बात है, सब ठीक तो है? अभी ठीक है, लेकिन जो होने वाला है वो ठीक नहीं। मैं समझा नहीं। यार राहुल की वाइफ ने आत्महत्या की और किसी ने उसकी लाश गायब कर दी है। हाँ मैंने पढ़ा अखबारों में, पर बात क्या है? यार पुलिस मेरे साथ ऐसे बिहेव करी है जैसे कि खून मैंने किया, मुझ पे शक करी, जबकि मैं बेकसूर हूँ यार। अरे बोला ना बेकसूर हूँ। हाँ तो फिर परेशान क्यों हो रहा है? देख, पुलिस बेकसूर आदमी को परेशान तो कर सकती है, पर उसको सजा नहीं दिला सकती। चिंता मत कर, मैं हूं ना। और सुन, अब तू कोई भी काम मेरे बगैर पूछे नहीं करना है। पूजा अपने पापा को समझा देना, मेरे साथ ठीक से मत करिए। क्यों, क्या किया उन्होंने? अब रात को 4 बार फोन किया, चारों बार मेरी आवाज सुनकर फोन कट कर दिया, बाद में रिसीवर उठा के साइड में रख दिया। करण, कमाल करते हो तुम। अगर 3 बजे रात को तुम फोन करोगे तो और क्या करेंगे पापा? पूजा, मैं अपनी पूजा को जब चाहूँ फोन करूंगा। मैं घड़ी देख के प्यार नहीं कर सकता। जब दिल चाहे फोन करूंगा, जब याद आ जाए मैं मिलूंगा। मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई नौकरी नहीं। काम डाउन करण, इट्स ओके, इतनी बड़ी बात नहीं है। नाउ यू रिलैक्स, मैं खाने का ऑर्डर देकर आती हूँ। ओके, कम ऑन, चीयर अप। थैंक यू। Oops. I'm sorry, ma'am. It's okay, no problem. I'm really sorry. It's all right. I'm It's really okay. sorry. Huh? What happened? इसी हाथ से तूने मेरी पूजा को छुआ है ना? But I said sorry to her. मैं मारूं और फिर सॉरी बोलूं, चलेगा? लेकिन मैं पूजा, पूजा, पूजा। सॉरी सर, आज के बाद आप इस बिल्डिंग में नहीं जा सकते, शर्मा जी ने मना किया हुआ है। अच्छा, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं साहब? इतनी जोर से हॉर्न मत बजाइए। अरे भाई साहब, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई साहब। लड़के, बंद कर ये शोर। जब तक पूजा नीचे नहीं आएगी ये शोर बंद नहीं होगा। मैं तुझे पूजा से कभी नहीं मिलने दूंगा। आप कौन होते मुझे मिलने से रोकने वाले? मैं पूजा का बाप हूँ और मैं उसका आशिक। गुंडागर्दी करने आया यहाँ हैं? मैं तो प्यार करने आया हूँ, गुंडागर्दी आप कर रहे हैं। बदतमीज, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? बदतमीज मैं नहीं, आप हैं। करण, stop it, बस करो। Stop creating a scene in the building, करण। सॉरी पूजा। हाय, अपने पापा से कहो ना अपने होने वाले दामाद से इतनी रूडली बात ना करे। मेरा होने वाला दामाद और तू? पापा प्लीज बस करो। आप आओ मेरे साथ, ऊपर आओ। कम ऑन पापा प्लीज। पूजा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम जा रही हो। करण प्लीज, मैं पापा को ऊपर छोड़ के वापस आती हूँ, तुम इधर ही ठहरना। नहीं प्लीज। पूजा, नहीं पापा, नहीं, मैं प्लीज, तुम्हें इससे पापा, नहीं मिलने प्लीज, दूंगा। पापा आप मेरे साथ ऊपर चलिए। पूजा, कम ऑन प्लीज पापा, इधर ही ठहरना, मैं वापस आ रही हूँ। यही तो समझ में नहीं आ रहा बेटा, तुझे यही पागल मिला था प्यार करने के लिए? पापा आप रहने दो ना, मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र क्यों करते हैं, जाने दो उसे। वॉचमैन। हाँ साहब, इधर आ। तूने देखा ना, हाँ? कितना प्यार करती है मुझसे। अब देख, जब वो नीचे आएगी ना, इस मोटर बाइक पे बिठा के इस बुड्ढे के घर से निकालूंगा मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता वो नीचे आएंगी।
क्या बोला बे? आइए पापा, आप घर के अंदर ही रहिए, मैं उसे भेजकर आ जाती बेटा प्लीज प्लीज पूजा, मेरी बात मान, उस लड़के के मुंह मत लग तू, पापा प्लीज। आप उसे नहीं जानते, वो मुझे मिले बगैर बिल्कुल यहाँ से नहीं जाएगा। मैं उसे समझा कर आती हूँ कि पापा प्लीज लेट मी, प्लीज बेटा, वो- मैं अभी आई। पूजा! नालायक, पूजा कहाँ है? बेशरम, तू ऊपर तक आ गया, जाता है यहाँ से, मैं पुलिस को फोन करूँ। पूजा! पूजा! वॉचमैन करण कहाँ गया? वो तो ऊपर चले गए। अरे तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरे मेम साहब, हम क्या करते? वो तो हमें कुत्ते की तरह बांध कर चले गए। तुम मेरे घर से जाते हो या नहीं? सर मैं आपके घर के अंदर कहाँ हूँ? बाहर हो। आप अंदर जाइए प्लीज। बदतमीज! प्लीज सर। तुमने मेरे पापा पे हाथ उठाया। आई हेट यू करण, चले जाओ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। आई प्रॉमिस पूजा, ये खुद गिर गए। मुझे कुछ नहीं सुना करण, चले जाओ। पूजा प्लीज चले जाओ यहाँ से। करण! ये क्या किया तुमने? तुम समझती हो कि मैंने तुम्हारे पापा के ऊपर हाथ उठाया? लो, मैंने अपने हाथ को सजा दे दी। इतना खून बह रहा है करण, तुम अंदर आओ, मैं इसे बैंडेज कर देती हूँ। चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम चलो मेरे साथ। मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? अब तुम जाओ और जल्दी से किसी डॉक्टर को दिखाओ। बड़ी फिक्र करती हो ना तुम मेरी, मगर साथ नहीं चल सकती। कोई बात नहीं सर, आपकी बेटी से शादी करने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन मेरे जैसा प्यार करने वाला एक भी नहीं मिलेगा। दौलत पाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इस तरह खून मारने वाला एक भी नहीं मिलेगा। और अगर मिले तो सोचना नहीं, शादी करा दे। बैड फॉर योर हेल्थ। क्या सोच रहे हो करण? सोच रहा हूं ये इश्क विश्क प्यार व्यार सब बेकार की बातें। देखा नहीं, कल रात वो मेरे साथ नहीं आई। डोंट लूज योर हेड करण, अगर वो कल तेरे साथ नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझसे प्यार नहीं करती है। प्यार करती तो अपने बाप को छोड़कर मेरे साथ आती, मेरे साथ। क्या तुम्हें पता है उसका बाप हार्ट पेशेंट है? तो क्या हुआ? हार्ट पेशेंट है तो शादी नहीं करेगी, कुंवारी रहेगी, कुंवारी। शादी भी करेगी, मगर शादी करने के लिए लड़कियों को प्यार के अलावा और भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं। अच्छा घर, पैसा। तू एक काम कर, पैसे बना, एक घर ले ले, कोई बिजनेस शुरू कर, फिर देख पूजा खुशी खुशी शादी कर लेगी और उसके बाप को भी कोई एतराज नहीं होगा। Get it? अरे साहब, अरे साहब, अरे कैसे हो? मैं पूजा से मिलने जा और रहा साहब उनकी तो 1 साल पहले शादी हो गई साहब। हूं। क्या? अब वो यहाँ नहीं रहती साहब। और शर्मा जी? उनकी तो कुछ महीनों पहले डेथ हो गई। ओ करण, मेरी आंखों को जाना था, चली गई। खैर मेरी बात छोड़, अपनी बता, मिला अपने प्यार से? नहीं यार। नहीं? क्यों? जाने दे। जाने दे? अरे इतनी मेहनत की तूने अपने प्यार को पाने के लिए और इतनी आसानी से कह रहा है जाने दे? और कर भी क्या सकता हूँ राहुल? कर भी क्या सकता हूँ? What's the matter with you, करण? मुझे धोखा दिया गया है राहुल। 2 साल से 2 दिन भी ऊपर नहीं होने दिए मैंने, और उसने 1 साल पहले ही शादी कर ली। 1 साल और नहीं इंतजार कर सकती थी वो मेरे लिए। I'm sorry, करण। इट्स ओके। वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन एक बात बताऊं, ऐसे बेफाओं के लिए आंसू नहीं बहाते। लेट मी शो यू, आप अपनी बीवी से मिलवाता हूँ। जॉन! अरे मैं आ रही हूँ राहुल। अरे ये तो बिना बुलाए आ गई।
पूजा मेरा दोस्त करण, करण मेरी जान पूजा। हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या मैं बहरा भी हो रहा हूँ? कहाँ तुम दोनों? ए करण, तुझे मेरी पूजा पसंद नहीं आई क्या? नहीं। नहीं? मेरा मतलब बहुत अच्छी है। अच्छी है? Come on man, is that all you can say? She's beautiful. तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया पूजा? मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों? कौन है यार? हेलो। हेलो सक्सेना, मैं करण बोल रहा हूँ। करण, इतनी रात को फोन किया भाई, सब ठीक तो है? यार सक्सेना, कोई मेरे घर पूजा की जेवरात छोड़ गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं काफी परेशान हूँ यार। ओह, इसका मतलब कोई तुम्हें इस केस में फंसाना चाहता है। कौन हो सकता है? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा सुनो, तुमने ये जेवरात के बारे में किसी को बताया तो नहीं ना? है जी? नहीं तो। तुम एक काम करो, राहुल को फोन करके सब कुछ बता दो। है सक्सेना, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, वहाँ पे कोई फोन उठाता ही नहीं। तो फिर ऐसा कर लो कि जैसे कोई ये जेवर तुम्हारे घर पे छोड़ गया है, तुम ये सारे जेवर राहुल के घर पे छोड़ के आ जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। Are you sure कोई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं होगी? अभी मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही करो, और एक काम आओ करो, जैसे सोने दो।